बिल्किस बानो का सरेआम रेप करने वाला 11 आदमी वो रिलीज होता है और उसको बाकायदा चंदन का टीका लगा के उसका स्वागत किया जाता है। अरे भाई, स्वागत जो करा जा रहा है तो आखिर किस लिए स्वागत किया जा रहा है? क्या आजादी की लड़ाई लड़के वो लोग निकला था? बुजुर्ग औरतें, उसके साथ में बलात्कार होता है, रेप होता है। रेप करने के बाद में और जो क्या जुल्म के कत्लेआम करा जा रहा है घर के अंदर में, उसी घर में रेप करने के बाद में उन लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। ब्राह्मणी तो ज्यादा करता है, सोशल मीडिया के अंदर जाके देखे ना पंडितों को, पंडित लोग तो ज्यादा रेप कर रहे हैं। जो उनके चाहने वाले लोग और उनके जो क्या नाम है जो मुरीदान है, वो जाते हैं उनके पास में अपना दुख दर्द लेके, पता चलता दरवाजा बंद करके उसी के साथ में रेप कर देते हैं। देख तेरी संसार की हालत क्या हो गए भगवान जी। हाँ, आपने सही सुना। जहाँ एक तरफ 75वां साल आज़ादी का मनाया जा रहा था, वहीं एक तरफ बिल्किस बानो के जो गुनाहगार तो उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज़ादी मिल गया है। जी आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है 2002 में एक गोधरा कांड हुआ था जिसमें बिल्किस बानो का बहुत गलत तरीक़ा से रेप किया गया था और यहाँ तक उसकी जो बुज़ुर्ग माँ थी उसको पर भी रेप किया गया था। उसके पूरा फैमिली वालों को घर के अंदर में काट दिया गया था और उसके बाद 11 दोषी को कानून ने सज़ा दिया था उम्र कैद का। उसके बाद भी आपको बता दूं, जहां हम लोग इस मरतबा 2022 में 75वां साल आज़ादी का मना रहे थे, जहां हम लोग आज़ादी में बिजी थे, वहीं एक तरफ देखा गया कि जो बिल्किस बानो के गुनाहगार थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया। तो इस वक्त मेरे सामने में रफ़े भाई जो एक बेबाक बोलने वाले सोशल एक्टिविस्ट है, तो हम लोग उनसे इस मामले में बात करते हैं। बड़ा अजूबा मामला हो गया है। जिस टाइम में प्रधानमंत्री मुग़ल बादशाह के बनाए हुए लाल किले के ऊपर में खड़े होकर बोल लेते हैं कि अब औरतों का सम्मान करना चाहिए, महिला का सम्मान करना चाहिए, महिला का अगर से कोई उसके अंदर में जुल्म करता हो तो जुल्म के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ये अंदाज़ था उनका भाई बोलने का। इसी अंदाज से बोला तो हमारा दिल एकदम बाग बाग हो गया, खुश हो गए हम लोग। एक हम क्या, पूरा हिंदुस्तान खुश हो गया कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत सख्त कदम उठाया है। और 15-20 मिनट के अंदर में ख़बर ये आता है कि बिल्किस बानो का सरेआम रेप करने वाला 11 आदमी वो रिलीज़ होता है और उसको बाकायदा चंदन का टीका लगा के उसका स्वागत किया जाता है। अरे भाई, स्वागत जो करा जा रहा है तो आखिर किस लिए स्वागत किया जा रहा है? क्या आज़ादी की लड़ाई लड़के वो लोग निकला था? है आप लोग आईपीसी का मजाक उड़ा के रखा, आप लोग ने हिंदुस्तान के लॉ का आप लोग ने मजाक बना दिया है। ऐसा कर दिया जैसे लग रहा भाजपा के घर की मिल्कियत हो गई आईपीसी। किस तरह से जुल्म हुआ है, जुल्म का बर्बरियत। एक फैमिली समझिए अपने घर में आराम करी और उसके घर के अंदर में हमला हो जाता है। हमला होने के बाद उसके घर वालों को बेदर्दी से पीटा जाता है। उस घर वालों के अंदर में 7 लोगों को मार दिया जाता है। उसमें ज़ईफ़ बुजुर्ग औरतें, उसके साथ में बलात्कार होता है, रेप होता है। रेप करने के बाद में और जो क्या जुल्म के कत्लेआम करा जा रहा है घर के अंदर में, उसी घर में रेप करने के बाद में उन लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। बिल्किस बानो को मार के उठा के घर के बाहर फेंक दिया। वो डर के मारे गई, वहाँ मर गई, सोचा कि वो मर गई। वो तो बोलो अल्लाह भला करे उस आदिवासी औरत का जिसने उसको बचाया। अब बचाने के बाद में जब पता चला तो वो मेडिकल में गई, उसके बाद में ह्यूमन राइट कमीशन के पास में गई। ह्यूमन राइट कमीशन वाला जब सुना है तो सुनने के बाद में जब इसके बारे में पूरा डिटेल निकाला तो ह्यूमन राइट कमीशन वाले हैरान हो गए कि ये जुल्म हुआ है भारत के अंदर में। आज समझ लीजिए कि यहाँ अहमदाबाद के अंदर में समझ लीजिए जुल्म का बाजार गर्म हो गया और किसी को मालूम नहीं। तो ब्राह्मण है तो क्या ब्राह्मण को क्या रेप केस का सज़ा नहीं होना चाहिए? आखिर सज़ा किसको नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान का लॉ तो ये बताता है कि कसूरवार कोई भी हो, सज़ा उसके ऊपर में मुसल्लत होनी ही है। कोई भी बड़ा से बड़ा हो। आज अगर से ये बात नहीं है तो फिर आज यहाँ पर ईडी और सीबीआई और पूरे जो देश के अंदर में बड़े बड़े लीडरों को अरेस्ट किया जा रहा है। भाजपा अरेस्ट नहीं हो रहा। छोटे छोटे मामूली गलती पे ईडी घुसती है और उठा के लेके चली जाती है। बड़े बड़े लीडर को, सीएम को उठा के लेके चली जा रही। तो उसके लिए तो कानून है ना भाई। जब कानून है तभी तो आप लोग उसका पालन कर रहे हैं। ये कानून तो बना हुआ है आईपीसी का, लेकिन उसको जो है गलत इस्तेमाल जो है भाजपा कर रही है। आरएस उसको अपने तौर से इस्तेमाल कर रही है। क्या दूध के धुले में है सब भाजपा वाले? दूध के धुले में है तो कहाँ से बताइए ना। सब जो बड़ा बड़ा कोयला घोटाला स्कैंडल, बड़ा बड़ा स्कैंडल जो हो रहा है, कितना का नाम लेंगे, नाम ले लेके थक गए। ये सब जो स्कैंडल हो रहा है तो सब तो भाजपा वाले कर रहे हैं, लेकिन भाजपा वाले तो नहीं पकड़ा रहे। ब्राह्मणी तो ज़्यादा करता है। सोशल मीडिया के अंदर जाके देखे ना पंडितों को, पंडित लोग तो ज़्यादा रेप कर रहे हैं।
जो उनके चाहने वाले लोग और उनके जो क्या नाम हैगा जो मुरीदान हैं वो जाते हैं उनके पास में अपना दुख दर्द लेके, पता चलता दरवाज़ा बंद करके उसी के साथ में रेप कर देते हैं। ये तो देख रहे हैं हम लोग, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, सोशल मीडिया दिखा रहा है, बड़ी बड़ी जगह पे दिखा रहा है। आज निर्भया केस का हुआ तो निर्भया केस के अंदर में इतना चिल्ला क्यों की थी? यही स्मृति ईरानी कल फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी कि निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए, निर्भया के साथ में गलत हुआ है। अभी खाली हमारी जो प्रेसिडेंट अभी जो बनी है नहीं, उनके साथ में कोई ऐसा बात नहीं, बस सोनिया गांधी को बोल लिए माफ़ी मांगना चाहिए, माफ़ी मांगना। आज स्मृति ईरानी तक खामोश क्यों है? बिल्किस बानो के जो कल्प्रिट पूरा जो मुजरिम है ये लोग, अब मुजरिम को यहाँ पर ही रिहाई दी गई है। अभी भी आपको बता दे रहे हैं 92 के अंदर में उम्र कैद की सज़ा को बातिल कर दिया गया था और बोला गया था कि उम्र कैद की सज़ा जो है वो कंटिन्यू होगी। उम्र कैद का मतलब होगा कि उम्र कैद, उस कंटिन्यू सज़ा को उस टाइम में इन लोगों ने क्या किया कि हर कोई पकड़ाया, सबको उम्र कैद की सज़ा हुई। लेकिन उसी लॉ को जब ख़त्म हो गया, उस लॉ को फिर 2017 में ज़िंदा करके इन 11 मुजरिमों के ऊपर में लगाया और लगाने के बाद में उस कानून को ज़िंदा करके उसके बाद में इन लोगों को छुड़वाया 92 के कानून को। और इसके अंदर में सुन लीजिए, इसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी के 10 आदमी की कमेटी बनी थी। उस 10 आदमी के अंदर में इसका नाम आता हैगा विनीता लेले। ये बहुत बड़ी वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी लीडर है। दूसरी इसका बाद में आपको बता दे रहेंगे पवन भाई सोनी, ये दूसरे हैं जो इनके सोनार की दुकान है, इनका भी यही हाल है। इन्हीं ने पूरा रिक्वेस्ट किया बाकायदा प्रशासन के ऊपर में एक नया कानून जो 92 वाला जिंदा करके, इसी पे इन्हीं ने जोर दिया। तीसरा हैगा नाम सरदार सिंह बलिया पाटिल, ये हैं उसके साथ में। उसके बाद में एक एमएलए हैं सीके राहुल जी एमएलए हैं, और एक हैंगे सुमन बेन चौहान, ये भी एमएलए। ये लोग कौन हैं? सब तो भाजपा के हैं, ये सब भाजपा वाले हैं। और मुजरिम को निकालने के बाद में उसको चंदन का टीका लगाया जा रहा है, उसके गले में हार पहनाया जा रहा है। अरे बेशरम, ज़रा तो शर्म करो। अरे कम से कम नहीं करके अपना तो इस देश के कानून का तो ख्याल रखो कि देश के कानून की तुम लोग धज्जी उड़ा रहे हो। तुम लोग तो ऐसा उसको गले में हार पहना रहे हो जैसे लग रहा हैगा कि फ्रीडम फाइटर है या भारत की जंग लड़के आएंगे जेल में बनते। बीजेपी अपना संविधान लिखने की कोशिश कर रही है। बीजेपी जो है ये पूरे तरीके से मनुस्मृति को लागू करना चाह रही है, और जो हमारे जो संविधान है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो उन्हीं ने अभी भारत को चलाने के लिए बहुत बेहतरीन संविधान बनाया। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने वर्ल्ड में भी जो इसको सुनता है और इसको पढ़ता है तो वो ये हैरान हो जाता है कि इसके अंदर में कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। हर कोई का मान सम्मान रख के वो संविधान बनाया गया था। लेकिन भाजपा वाले को हज़म नहीं हो रहा, और उसको अभी भी अब क्या कर रहे हैं कि उसको भड़काने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उस कानून को ख़त्म करने के पूरे कगार पे बैठे हैं ताकि इनका अपना कानून मनुस्मृति का लागू हो देश के अंदर में। तो मनुस्मृति कहाँ से हो जाएगा भाई? जब ये गलत होगा तब ना तुम किसी को करोगे। ये तो कंप्लीट बना दिया है। जहाँ एक तरफ बीजेपी अपना संविधान लिखने का कोशिश कर रही है, वहीं एक तरफ जैसे बिल्कुल का मामला को लेकर तुल अभी जैसा पकड़ा है, मगर यहाँ देखा जा रहा है हिंदुस्तान में जितना पॉलिटिशियन है, जितना पार्टी है, सब अभी चुप है। तो क्या लग रहा है आपको कि हर पार्टी वालों को उठना चाहिए इस मामले में? इसमें तो हर पार्टी को बोलना चाहिए, इसलिए कि ये तो आईपीसी धारा के उल्लंघन है, उसको बेइज्जत किया जा रहा है। देश का जो लॉ है, लॉ को तोड़ा जा रहा है, उस लॉ के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो ये तो समझ जाइए देश की जितनी पार्टी है सबको इसमें बोलना चाहिए, और लाजमी है उनको बोलना। अगर चुप रहेंगे तो ये सोच लीजिए आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज तो ये दौर आ गया कि कब तक चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। इस तरह से उड़ जाना चाहिए यहाँ के देशवासियों को। मैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि एक बिल्किस बानो का नहीं, वो देश की बेटी है। जिस तरह से निर्भया देश की बेटी थी, वैसी ये बिल्किस बानो भी देश की बेटी है। इसको मुसलमान की नज़र से मत देखिए। आप ये समझिए कि आज उसके साथ में वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मैं भी, हमारे अपने हैं, हमारे पड़ोसी हैं। देश के अंदर में जितने हमारे 140 करोड़ जनता है, उनके अगल बगल के पड़ोसी के बगल में भी ये काम हो सकता है। तो अगर इस वक्त आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आईपीसी को जिस तरह से ये चकनाचूर करने की कोशिश करें, इसके लिए सख्त से सख्त आप लोगों को, पूरी हिंदुस्तान के आवाम को बाहर निकलना चाहिए और इस आवाज़ को
एक आवाज़ बना के उठाए कि हम लोग सब बर्दाश्त करेंगे, संविधान का उल्लंघन होगा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, आईपीसी की धारा को कोई उल्लंघन करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हो सकता है जब एक बिल्किस बानो के साथ हुआ तो किसी के साथ में भी ये हो सकता है। तो इसी तरह से खामोश रहिएगा तो इसी तरह से देश के अंदर में रेप होता रहेगा, जुल्म होता रहेगा, गरीबों के साथ जुल्म होता रहेगा, अमीर अमीर होते जाएंगे, गरीब गरीब होते चले जाएंगे। You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch.